ही बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई, बम्पर जीत होई। गाना ये बजना चाहिए यार, मेरे पास भी गाना बज रहा है। मोदिया नीतीश जी के हिट होई। इससे अच्छा कुछ है तुम्हारे पास? बिना सुधार ना होई, हो सुधार ना होई। ए भाई ये तेजस्वी यादव का गाना। दुख, दर्द, पीड़ा, दरबारी मीडिया ने जो वेदना भविष्यवाणी संताप, की थी, दुख दर्द पीड़ा वेदना संताप। हाँ, ये सारे भारी भरकम हिंदी शब्द, क्योंकि दरबारी मीडिया ने जो इतनी भविष्यवाणी की थी, तेजस्वी यादव को सीएम का फेस देख रहे थे, जन नायक बुला रहे थे। अभी ये है कि 209 सीटों पर, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, 209 सीटों पर एनडीए गठबंधन है और 27 पर महागठबंधन सिमट चुका है। सिमट क्या चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। और सबसे बेस्ट है इसमें कांग्रेस के आंकड़े देखने। कांग्रेस अभी तक शायद 2 सीटों पर सिमट चुकी है। नहीं, मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहूंगी, Correct एक करो। सीट एक सीट पर आ चुकी है। एक सीट पर आ चुकी है। एक सीट पर ऐसी आ गई है कि चुनाव आयोग ने भी उसे अदर्स कैटेगरी में डाल दिया है। चुनाव परिणाम पर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी हम बात करने आए हैं उन दरबारी पत्रकारों पर जो अपने आंकड़ों में, अपने एनालिसिस में पूरी तरह गलत साबित हुए। पहले ये हरियाणा इलेक्शन में, फिर महाराष्ट्र इलेक्शन में, और अब बिहार इलेक्शन में भी इनके साथ यही हुआ है। तो एक एक आइए हम इन पर बात करते हैं कि कैसे थंबनेल पत्रकारिता से अपना जर्नलिज्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रज्ञा मिश्रा की, क्योंकि उन्होंने और उनके पति ने, प्रज्ञा मिश्रा वही बंटी बबली वाली, बिल्कुल बंटी बबली वाली, उन्होंने और उनके पति देव ने काफी, मतलब इतना ऐसा माहौल बना दिया था कि अब तो लग रहा था बस तेजस्वी यादव सीधा, तेजस्वी का इंटरव्यू जो लिया था, तेजस्वी जी आप क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप रील बनाएंगे मेरे साथ, आपका फेवरेट हीरो कौन है, आपका फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन कौन सा है, आप तो सत्तू लेके जाते हैं अपने साथ। अभी देखिए सत्तू सत्ती क्या हो रहा है ये। चलिए थोड़े से थंबनेल पढ़ते हैं। ये है बिहार चुनाव जब चल रहा था उस टाइम के ये थंबनेल्स हैं। सरकारी सर्वे की हवा निकली, केपी मलिक का एग्जिट पोल महागठबंधन, औंधे मुंह गिरेंगे एग्जिट पोल, केवल दबाव बनाने के लिए लगाया गया फर्जी पोल, सर्वे में तेजस्वी यादव की बम सीएम बनने का रास्ता बिल्कुल साफ, नीतीश को पछाड़ दिया। बम 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 बोले हो गया है, क्योंकि अपनी राघोपुर की सीट से तेजस्वी यादव काफी पीछे चल रहे हैं। हाँ, अभी वो हार भी सकते हैं, हमें नहीं पता। अभी चुनाव आयोग की आंकड़ों के अनुसार जो हम लोग जिस टाइम शूट कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं अपनी राघोपुर की सीट से। महागठबंधन 130 प्लस सीटें जीत रहा है। वाह 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 वाह। फलौदी सट्टा बाजार में गठबंधन सरकार तय। तेजस्वी ने जारी किया अपना एग्जिट पोल, मतलब तेजस्वी यादव ही इनका एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। उलट गया एग्जिट पोल 200 पत्रकारों की रिपोर्ट पर। अब इनसे कोई पूछने जाएगा कि भाई साहब आप ऐसे थंबनेल क्यों बनाते हैं, तो ये बिल्कुल फिर ज्ञान देने लग जाएंगी, नहीं आप ऐसा मत कीजिए। गोदी मीडिया करेंगे ये बैठ के, वरना 36 में इन मंत्रियों का सुपड़ा साहब एग्जिट पोल ने सब हिला डाला। तो प्रज्ञा में एक वीडियो भी आया, अभी देखिए उनका वीडियो। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के ये जितने एग्जिट पोल सरकारी चाटुकारिता करते हुए, ये जितने सरकारी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, वो सारे एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं। ना हो गया सब। यार कितना बड़ा झटका लगा होगा जब उसने 200 पार देखा होगा एनडीए का। नहीं मैं आपको एक बात बता दूं, इनको कोई झटका वगैरह नहीं लगता, इनको आदत पड़ चुकी है हर चुनाव में पिटने की, और उसके बाद फिर ऐसे ही घोषणाएं करनी। बट ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आता। जब आप बिहार के भाई चुनाव से पहले आप ग्राउंड पे जा रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, भाई हमारे भी द पैम्फलेट से पत्रकार गए थे, आप भाई ग्राउंड पे जाके तो एक अलग ही माहौल होता है ना, तब भी आप अपने स्टूडियो में बैठ के ऐसे कैसे बना सकते हो आप? यही तो बात है ना, ये ग्राउंड पे भी जितने भी जिनके वीडियोस दिखते हैं, ग्राउंड वाले असल में ग्राउंड पे कहीं जाते नहीं है, ये छोटा सा एक क्षेत्र कवर करते हैं और इन्हें पता रहता है इन्होंने क्या नैरेटिव चलाना है, क्या माहौल बनाना है, वही वो सब आगे परोस देते हैं। और सेम माहौल इसके जैसे जो और भी इनके गैंग मेंबर्स हैं, सच्चाई वैसे नहीं पता रहती है, सच्चाई नहीं पता रहती है क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या जनता बोल रही है, लेकिन वो इनके ऊपर दबाव इतना रहता है कि अपने मालिक के लिए जो इनकी वफादारी रहती है वो वफादारी करने की। ऐसी दूसरे आरफा बीबी का तो देखना ही चाहिए इन्होंने। अभी आज मैं इनका वीडियो देख रहा था, बहुत रो रही है ये अभी रिजल्ट के बाद। दो महानुभाव साथ में बैठे भी तो हैं। हाँ, योगेंद्र यादव, वही जो तवा पे रोटी पलटने वाले, तवा पे रोटी, और साथ में इतने बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट है भाई। देखा जाए ऐसे पीछे से ऐसे जो बोलते हैं थोड़ा सा कान में। ये हरियाणा में कह रहे थे कि कांग्रेस की हवा चल रही है, आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, तो इस बार भी इन दोनों की सुनामी में तो ये स्वयं ही उड़ गए। अरफा के थंबनेल पढ़ते हैं, चलो जरा। एग्जिट पोल्स नहीं बताएगा सच, आरजेडी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी, तीसरे नंबर पर बीजेपी। अंधभक्तों के बारे में सुना है, आज अंधभक्तों से मिलिए। पीके बिहार में राजनीति करने आए हैं या महात्मा बनने? खैर वो तो नीतीश ने पहले राउंड में पलट दिया खेल, शाह ने की सबसे बड़ी भूल। इनकी सबसे खासियत ये होती है, इनके थंबनेल में हर थंबनेल में गेम पलटता रहता है, हर थंबनेल में चुनाव पलटता रहता है, पलट गया चुनाव,
शाह को मिल गया झटका, मोदी ने ये कह दिया। बिहार चुनाव की आखिरी रात, वोटिंग के पहले ही सब कुछ फिक्स्ड है। बिहार चुनाव फिर ये भी तो है ना, फिक्स्ड है, वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव आयोग बेकार, ठीक है, चुनावी प्रक्रिया बेकार। फिक्स्ड वाली लाइन चुनाव से शुरू हो जाती है और अभी तक वो परिणाम के बाद तक चल रही है और नेता भी वही कर रहे हैं अभी तक, वो फिक्स चुनाव है, फिक्स चुनाव है। एक महिला का देखो इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया, तेजस्वी सीएम बने तो छठी मैया का चढ़ाऊंगी सोने का सूप। बताओ, जिस छठी मैया का अपमान राहुल गांधी कर रहे थे उस समय, उससे जुड़ी उनकी कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। और उन्हीं छठी मैया का या फिर बिहार की उन्हीं औरतों ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया है, जो कि हमने अपनी बिहार ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया भी था। ये देखो, बिहार में बदलेंगे सत्ता, मोदी नीतीश के खिलाफ युवाओं की बगावत। ये ऐसे युवाओं का डेटा है कि वो माई एक्सिस वाले प्रदीप गुप्ता जी हैं, वो भी अपने डेटा में दिखाते कि कैसे युवा आरजेडी को वोट कर रहे हैं। आज ना प्रदीप गुप्ता दिख रहे हैं, ना आरफा बीबी दिख रही हैं। अल्फा बीबी दिख रही है तो वो रो रही है बस। और वो युवा भी वही है बिहार में जिन्होंने पूरा अपना मैंडेट दे दिया है। हाँ, वो रोते हुए दिख रही हैं बस। और यही इनके, अगर इनके कर्म ये रहे तो यही रोते रहेंगे ऐसे ही। तो मानना पड़ेगा, ये गौर करने वाली बात ये, आरफा बीबी ने ओवैसी की पार्टी पे कोई वो नहीं किया हुआ है, जबकि ओवैसी की पार्टी राहुल गांधी से ज़्यादा लीड कर रही है, 5-6 सीटों से आगे रह रही है वो। हाँ, अगर मैं अभी प्रेजेंट बताऊं तो मुझे लगता है कि AIMIM 6 सीटों पर और कांग्रेस अभी भी 1। अब देखो ये इन पे आओ, पुण्य प्रसून वाजपेयी। पुण्य प्रसून वाजपेयी एक ऐसा आदमी है जिसके हर चुनाव में सबसे ज़्यादा थंबनेल ऐसे होते हैं कि चुनाव सबसे ज़्यादा इसके थंबनेलों में पड़ जाते हैं। जश्न की तैयारी अभिषेक कर दी शुरू, बहुमत का प्लान तैयार, रातों रात बिहार में हो गया बड़ा खेल। 6 तारीख को आधी रात को बना था प्लान, एग्जिट पोल जानकर रह जाएंगे हैरान। एक नहीं, सैकड़ों थंबनेल ऐसे ही हैं। हाँ, नीतीश से मिलने क्यों पहुंच रहे हर राज्य के एनडीए नेता, कुछ बड़ा पकड़ा है। इनके थंबनेल की इसकी विशेषता ये है, इसमें या तो कुछ बड़ा हो रहा रहता है, कुछ बड़ा हो गया, कुछ पलट गया, या कुछ पलट रहा रहता है, या छूट गए पसीने। हाँ, छूट गए पसीने, ये भी हिल गया सारा देश। एक भी वोट ट्रांसफर नहीं होने दिया, नीतीश का गेम देख हिल गया सारा देश। इधर चाचा भतीजे की सरकार। वो 3 ताल वाले ताऊ का एक स्टेटमेंट याद आता है कि सब खत्म हो जाएंगे लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी रह जाएगा। सब लोग चले जाएंगे, सिर्फ पुण्य प्रसून वाजपेयी रहेगा। उसके पीछे वो कारण बताते हैं कि सबको पता रहता है कि वो झूठ को कैसे सच बोल के बेच रहे हैं, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी को पता है कि वो झूठ को झूठ ही बता रहा है। मतलब अगर ये पुण्य प्रसून वाजपेयी ऐसे लोगों ने अगर ये दिखे कहीं रास्ते में, सड़क पे, अगर वापस ही बिहार जाएं, इनको पकड़ के पूछना चाहिए बिल्कुल कि भाई ये तेरा थंबनेल है, ये कैसी पत्रकारिता कर रहा है तू। मतलब आप जगह जगह जाके हमने देखा भी था, जैसे अजीत अंजुम भी है यार, कैसी कैसी पत्रकारिता कर रहे थे वहां जाके, जबरदस्ती पीछे पड़ जाएंगे लोगों के। नहीं आप बताइए, नहीं आप लोग कहते हैं भैया तेजस्वी यादव हमें समझ नहीं आ रहा, लोग तो हंसी मनाते, अच्छा सीएम तेजस्वी यादव सीएम, तो वही तो हो रहा है अभी भी। आगे भी देखते हैं इनफैक्ट कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार, तेजस्वी क्यों है गदगद। ठीक है, राहुल की दहाड़, मोदी के खून में नफरत। चुनाव राहुल में की दहाड़, मोदी के खून में नफरत। बताओ, मोदी के खून में नफरत। जैसे चुनाव में ब्राजील मॉडल, राहुल के सवालों पर चुप्पी। मोबाइल टॉर्च से तेजस्वी का ऐतिहासिक स्वागत। ये किसका है? ये अभिसार शर्मा का। अभिसार शर्मा का, अच्छा, ये इनसे उम्मीद यही थी, अभिसार शर्मा भी वही वाले हैं। तो अब क्या लगता है, टॉर्च से स्वागत होगा तेजस्वी यादव का? टॉर्च से तो नहीं, लेकिन लालटेन से, मेरे को लगता है बिहार से लालटेन तो पूरी तरह गायब हो गए, तो लालटेन से तो स्वागत हो नहीं सकता। ये चैनल है 4 PM, देखा है तुमने पत्रकारिता इसकी 8 PM वाली रहती है। रुझान आते ही नीतीश हुए एक्टिव, लाइव वोट चोरी करते धरे गए अधिकारी, अचानक महागठबंधन को बहुमत। बताओ, इसीलिए इसका चैनल बार बार बंद किया जाता है। फिर ये रोने लग जाता है मेरा चैनल क्यों बंद हो गया, क्यों स्टार्ट क्यों? इसका चैनल तो बंद हो गया था ना अभी, चैनल बंद हो गया था, लेकिन फिर ये रोने लग जाता है ना, मीडिया को दबा दिया, लेकिन मीडिया के हक में, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच देखो तो सही, ये है क्या? दिल्ली ब्लास्ट का ये दिल दहलाने वाला भाजपा के गंदे खेल को कर दिया बेनकाब। बताओ, इसमें कोई इसे पूछे कि भाई तेरे पास क्या सबूत है बताने का, तो तब भी कुछ नहीं हो, फिर ये रोने लग जाएंगे। हाँ, हमारा काउंटिंग शुरू होते ही मोदी शाह को लगा भयंकर झटका, तेजस्वी की लहर। इसके झटके तो इसके भी चैनल पर झटके ही लगते रहते हैं। संजय शर्मा का मैंने कल ही एक स्टेटमेंट सुना था जिसमें उसने बोला भी था कि वो फलाना ढमाका किसी कांग्रेस लीडर को कोट कर रहा था कि इन कांग्रेस लीडर ने बोला है कि अगर इतने से ज्यादा सीट आ गई तो समझ जाओ कि चुनाव आयोग ने या फिर भाजपा ने वहां कुछ वोट चोरी की है या कुछ तो धांधलीबाजी, मतलब उनका श्योर है कि अगर इतनी सीट से ज्यादा हुई तो भाई वोट चोरी। अभी देखो, बिहार का नतीजा मोदी की जिंदगी तय कर देगा। भाई मोदी की जिंदगी, मोदी जी 75-76 साल के स्वयं हो गए, जिंदगी तो तेरी तय होनी है भाई, तेरी बची हुई जिंदगी है, तू अपनी जिंदगी ऐसे तय कर रहा है। वोट चोरी का बड़ा भंडाफोड़, मतलब ये इतने बेशरम है, इन्हें चुनाव के बाद ये एक वीडियो भी नहीं बनाते कि हाँ भाई हमारा पहले का ये था, गलत था, हम माफी मांगते हैं। मतलब ऐसे बनाने लग जाएंगे तो जनता इन्हें किसी दिन जूते चप्पलों से सही में मानने पे आ जाएगी, जिस हिसाब से बना। मतलब आप देखो ना, कोई कैसे इनको एज ऑथेंटिक या फैक्चुअल लेगा? कुछ ऑथेंटिसिटी है इनके चैनल की, देखा जाए इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। इनको अपने मालिक से पैसा आ रहा है, अपने जो नेता इनके मालिक हैं। इससे ज्यादा तो मुझे बताओ, ये कितने सालों से अभिषेक कर रहे होंगे ये सब, देखा जाए इतने लोग का हमने यहाँ नाम लिया, ये आज कितने दशकों से इस इंडस्ट्री में है, लेकिन पैम्फलेट जो अभी शुरू ही हुआ है उसने, मतलब हमारे प्रभात जी ने एक एनालिसिस दिया।
अभिषेक, इट्स मैचिंग भाई, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है और जो प्रभात जी ने हमें आंकड़े बताए थे एग्जिट पोल के, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। जिस हिसाब से हमारी रिपोर्टिंग रही है, हमारे थंबनेल देखेंगे तो हमारे थंबनेल में दिखेगा कि जो बिहार का चुनाव परिणाम आया है वो बिल्कुल वो दिखता है। और इनके इसमें क्या दिखता है? तेजस्वी राहुल का मास्टर प्लान, क्या मास्टर प्लान था? 0 और 3 सीटें आ गई, 2 सीटें आ गई, ये मास्टर प्लान था इसका। नैनो की सीटें इनसे ज्यादा होंगी। हाँ, ये आधी रात में ईवीएम सेंटर में घुसा बक्सों से भरा हुआ ट्रक। झूठ कल ही करा ये और ये आरजेडी के प्रवक्ता हैं जो है कंचना यादव और कंचना यादव और प्रियंका भारती। हाँ, वो जो इन दोनों ने मिलकर सासाराम में घुस गए वो ट्रक और ईवीएम डुप्लीकेट कर रहे हैं। वो तो अभी मैं उसका ट्वीट देखा था, वो ट्वीट लिख रही है कि हमारा मजाक मत उड़ाओ, आप नेता ने ट्रोल की तरह वो कर रहे हो। और जब वो डिबेट में गाली गलौच ऐसी इस तरह की करते थे, मतलब उनकी वजह से लोगों ने डिबेट देखना बंद कर। ये भी हार का पीछे इनका कारण ये भी इनका है कि ये दोनों बहुत बड़ी फैक्टर है, जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए देखा जाए। ये हो गई, राहुल गांधी खुद हो गए, मुझे लगता है खुद तो अपना एक सीट पे निपट गए हैं ये, और आरजेडी की भी नैया लेके डूब चुके हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि ये जो पत्रकार गैंग है, पूरा दरबारी पत्रकार, ये बनता तो अपने आप को गोदी मीडिया करने में किसी को 2 मिनट नहीं लगता है यहाँ पे स्टूडियो में अपने बैठ के। लेकिन जब बात असली पत्रकारिता की आती है, कम से कम आंकड़े तो ठीक दिखा दो, एग्जिट पोल तो ठीक दिखा दो, थंबनेल तो ठीक बना लो अपने। और एक बात इसमें और है, ये हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये यार अपने अनुमान में गलत हो गए या कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ पकड़ नहीं पाए। इन्हें सच्चाई पूरी सब पता है, पहले से रहती है। इन्हें ये पता रहता है ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि इन्हें वो माहौल बनाना होता है कि हाँ कैसे करके। अब जैसे माहौल बना तो जो जनता देख रही है वो सोचेगी अरे यार हम तो इस चैनल पे देख रहे थे, सब जगह आ रहा था, इसका मतलब कुछ ना कुछ ईवीएम हैक हुई है, कुछ मोदी शाह ने गड़बड़ की है। क्योंकि नेता भी वही नैरेटिव चलाते हैं, उनसे खरीदे हुए ये पत्रकार भी वही नैरेटिव चलाते हैं, उनको देखने वाला भी वही समझ जाता है। बट ऐसा क्यों है? देखो इनके एग्जिट पोल इतने, मतलब ये इतना देखा जाए जो मतदाता हैं उनको इतना भ्रम में रखते हैं, इतना मिसलीड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज रिजल्ट देख रहे हैं 200 पार। इसका सीधा कारण यह है कि मतदाता बहुत समझदार है, जितना ये समझ, ये तो एक नंबर का मूर्ख है। मतलब ये इतने बड़े मूर्ख हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता हूं जो मैं करना चाह रहा हूं। तो मतदाता बहुत समझदार है, उसे पता है वोट किस पे देना है। ये चैनल तो आज उगाए होंगे कि हाँ व्यूज के लिए इंसान देख लेता है, ठीक है भाई क्या है, लाओ सेक्रेटरी ये लाओ, तो उस पर इंसान वीडियो देख रहा है। लेकिन वोट देने जब वो ईवीएम पे खड़ा होता है तो अपने मुद्दे सब समझ आते हैं, तो वो इतना समझदार है। इस बार मुझे लगता है, जैसे हम लोग अभी अपने ऑफिस में भी डिस्कस करते हैं, इस बार बिहार की जो वोटर्स जो है ना, उन्होंने बहुत सेंसिबली वोट किया है इस बार। मतलब लोगों ने, मुझे नहीं लगता, ठीक है कुछ लोगों के अलावा 200 पार, एक बस यशवंत सिन्हा ने मुझे लगता है 200 पार गेस किया था। यशवंत सिन्हा ने वो उसने अभी ट्वीट किया था कि क्या बोलते, कल मैं क्या था, जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो एक व्यंग्य मानने के लिए कि महागठबंधन को सिर्फ 25-30 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 200 पार सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन साफ हो रहा है। तो सरस्वती माँ उनके उसमें बैठ गई उस समय जवान में, और आज वो बिल्कुल अपोजिट लिख रहा है कि सब वो फिक्स था, ये था। तो यही कहानी है पत्रकारों, नेताओं की हो या पत्रकारों की हो, यही कहानी है। पर मैं चाहूँगा अगली बार ऐसे पत्रकार आपसे कहीं मिलें, सड़क पे, रास्ते में या स्टूडियो में, इनसे जाकर जरूर पूछें कि भाई ऐसा क्या तुम भांग खाकर या किसी नशे में, ऐसी कौन सी पत्रकारिता है जो तुम ये कर रहे हो। अभी अगले चुनाव बंगाल में है, तो ये सब बंगाल जरूर पहुंचे, तो बंगाल की जनता जो हमारे साथ जुड़ी है वो जरूर इन चेहरों को याद रखे, और अगर आपके पास आके ये पूछे बंगाल के समय, एक बार जरूर पूछिए। नहीं याद भी, और अब उन थंबनेल के लिए आने के लिए भी तैयार हैं। दीदी ने हिला डाला या वो कर दिया, टीएमसी ने ये कर दिया, बम फूट गया, ये कर दिया, वो रातों रात पलट गया पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल पलटेगा, असम पलटेगा, और कहाँ चुनाव है, तमिलनाडु पलटेगा। तो यही सब। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट।